हमारे घर के बुजुर्ग पहले कहते थे कि देर है पर अंधेर नहीं है। मतलब थोड़ा समय लग सकता है, पर वो आपकी फाइल को पढ़ेगा भी और पढ़कर उसका जवाब देगा भी और आपको फल देगा भी, करेगा। आप में से कितने लोग हैं जिनको उनके मम्मी पापा ने रोना सिखाया हो? कोई माँ बाप अपने बच्चे को रोना नहीं सिखाता। संसार में ऐसा कोई नहीं जन्मा जिनको संसार में कोई ऐसा नहीं जन्मा जिनको रोना सिखाया गया। अभी ठीक है, बस इधर का चालू कर दो, बाकी का ठीक है। संसार में ऐसा कोई जन्म नहीं लिया जिसको रोना सिखाया। हंसना जरूर सिखाया जाता, पर रोना कोई किसी को नहीं सिखाता। हंसना सिखाएंगे पर रोना कोई नहीं सिखाता। हम जन्म लिए और जन्म लेते ही रोना प्रारंभ कर दिया। जन्म हुआ और जन्म होते ही हमने रोना प्रारंभ कर दिया। उस रोने को किसी ने नहीं सिखाया। बच्चा छोटा होता है तो हम उसको कहते हैं मुस्कुराने के लिए, हंसने के लिए, उसको हंसाने का प्रयास करते हैं, मुस्कुराने का प्रयास करते हैं। उसके चेहरे पर प्रसन्नता लेकर आते हैं। हे आशीष, जरा देखो उधर पर इधर पर थोड़ा साउंड का आवाज़ खुलवा, पीछे भी आवाज़ नहीं है। जैसे कोई रोना नहीं सिखाता, फिर भी हमें रोना आता है। पर मुस्कुराना सिखाया जाता है, हंसना सिखाया जाता है कि आप थोड़ा सा मुस्कुराइए। शिव पुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है। जिस दिन संसार का मनुष्य रोने पर ध्यान कम देकर मुस्कुराने पर ध्यान देना प्रारंभ कर देता है, उस दिन मंजिल भी उसके करीब में आना प्रारंभ हो जाती है। उस दिन मंजिल भी उसके करीब में आने लगती है। हम चौबीस घंटे हर पल, हर घड़ी, हर क्षण कुछ ना कुछ टेंशन में, कुछ ना कुछ चुभन में, कुछ ना कुछ परेशानी में, कुछ ना कुछ चुभन में हम डूबे ही रहते हैं। मिलो किसी से, किसी के पास जाओ, मिलो, शंभु 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 शंभु,
मिलो किसी से, किसी के पास जाओ, बड़ों के पास, छोटों के पास, हम उम्रों के पास भी अगर जाओ तो थोड़ी सी मुस्कुराहट आपके चेहरे पर होना चाहिए। एक बात हमने पहले भी कही थी, आज फिर कहते हैं। शिव जी के मंदिर में जाकर आप कुछ भी नहीं दे सकते। जल भी नहीं है एक लोटा, बेलपत्र भी नहीं है, कोई पुष्प भी नहीं है, चावल का दाना भी नहीं है। तो केवल एक काम करो, शिव के मंदिर में जाकर थोड़ा सा मुस्कुरा लो, उतने में भी मेरा देव अधिदेव महादेव करुणा कर प्रारंभ। अब हम क्या करते हैं, मंदिर में जाते हैं, मुस्कुराने की जगह थोड़ा सा झगड़ा कर कर आते हैं। मंदिर में जाते हैं तो थोड़ा सा झगड़ा कर लेते हैं, जल्दी हटो, देरी हो रही है, मैं पहले जाऊंगा, मैं बाद में जाऊंगा, झगड़ा। मुझे आगे बैठना है, मुझे पीछे बैठना है, झगड़ा। शिव कथा कहती है, माता पिता अपने बच्चे को कभी रोता हुआ नहीं देखना चाहते। माता पिता अपने बच्चे को मुस्कुराता हुआ देखना चाहते हैं। उसी तरह मेरा देव अधिदेव महादेव भी आपको केवल मुस्कुराता हुआ देखना चाहता है, रोता हुआ नहीं देख। हृदय से। कल एक कथा चल रही थी अन्नलासुर, और बीच में कथा आ गई थी पर्वत मुनि की। ए भैया, माइक वाले भैया लोग जरा जाकर देखो ना, आवाज कहाँ नहीं पहुंच रही है, 2-4 आदमी को भेजो वहां पर। कल कथा चल रही थी अन्नलासुर की। और उस अन्नलासुर की कथा में कल अपन श्रवण कर रहे थे, और बीच में फिर पर्वत मुनि की कथा आ गई, जिन्होंने पार्थिव लिंग का पूजन करा, जल चढ़ाया, वृक्षों की पत्ती तोड़कर शिव जी को समर्पित करी, और भगवान शंकर उनके सामने प्रकट हुए। शिव प्रकट। कथा है अन्नलासुर। वो अन्नलासुर जिसको भगवान विष्णु भी नहीं मार सकते थे, भगवान ब्रह्मा भी जिसको नहीं मार सकते थे, इंद्र भी उसको नहीं मार सकते थे। ना भगवान विष्णु मार सकते हैं उसको, ना ब्रह्मा मार सकते हैं उसको, ना इंद्र मार सकते, उसको कोई नहीं मार सकता। इतने वर उसके पास में थे कि वो उन वरों के कारण प्रबल हो चुका है, बड़ा प्रबल। और शिव कथा क्या कहती है, मान लो आपको प्रभु की कृपा से धन मिल गया, प्रभु की कृपा से वैभव मिल गया, प्रभु की कृपा से आपको संपदा मिल गई, कुर्सी मिल गई, पद मिल गया, प्रतिष्ठा मिल गई, तो शिव कथा कहती है फिर अहमता नहीं रहना चाहिए। कुर्सी मिली है दूसरे का भला करने की, पद मिला है दूसरे का भला करने। यहां तक शिव पुराण कहती है, अगर आपके दरवाजे पर कोई मांगने के लिए आता है तो सबसे पहले अंदर जाओ, रोटी निकालो, आटा निकालो,
कोई मांगने आया है तो उसको कुछ देकर विदा कर। कहा गुरुजी क्यों? तुम्हारे दरवाजे पर अगर कोई मांगने आए, तुम्हारे दरवाजे पर अगर कोई मांगने के लिए पहुंचे तो सबसे पहले उसको देना चाहिए, और देने के साथ में भोलेनाथ जी को धन्यवाद भी देना चाहिए कि तूने मुझे देने वाले में रखा, मांगने वाले में नहीं रखा। तूने मुझे रखा तो देने वाले में रखा, मांगने वाले में नहीं रखा। अच्छा हुआ भोले बाबा, तूने ऐसी कृपा करी कि दुनिया के लोग मेरे दरवाजे पर भिक्षा के लिए आते तो हैं। ये तेरी कृपा है, और तेरी कृपा बिना नहीं एक भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से बखान क्या करूं मैं, राखों के मेरे का चपटी भभूत में खजाना मेरे का, हे गंगाधर मुक्ति वाले ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शांति वाले चपटी भभूत में खजाना मेरे का, हे गंगाधर मुक्ति ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शांति वाले भगवान को धन्यवाद दिया करो कि तूने मुझे देने वालों में बनाया, भिक्षा मांगने वालों में नहीं बनाया। ये तेरी उदारता, ये तेरी कृपा, ये तेरी करुणा है, ये तेरी कृपा। मुझे किसी के आगे जाकर, किसी के दरवाजे पर जाकर, मुझे किसी के द्वार पर जाकर मांगना नहीं, देने के लिए मांगने के लिए। शिव और शक्ति, शिव और शक्ति, ये दो हैं। और दोनों के प्रसन्न करने, साउंड बिगाड़ दिया वापिस। शंभु, शिव और शक्ति है। आवाज नहीं आ रही है कोई? एक शिव और एक शक्ति। शंभु 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 शंभु। एक शिव और एक शक्ति।
शंभु 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 माँ को घड़ी रे दुख को दया एक शिव और एक शक्ति, ये दो हैं, शिव और शक्ति, और दोनों को प्रसन्न करने के अलग अलग नियम, दोनों को प्रसन्न करने के अलग अलग क्रम है, दोनों को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग क्रम बनाए गए। कैसे प्रसन्न किया जाए दोनों को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग एक क्रम बनाए गए हैं। अलग अलग क्रम शक्ति को भी और शिव को भी प्रसन्न करने के लिए बनाए। शक्ति को प्रसन्न करने के लिए, देवी को प्रसन्न करने के लिए, माता रानी को प्रसन्न करने के लिए, माता शक्ति जगत जननी जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए, माता शक्ति जगत जननी जगदम्बा अम्बा को प्रसन्न करने के लिए, और भगवान देव अधिदेव महादेव को प्रसन्न करने के लिए, दोनों को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग क्रम बनाए, और दोनों के क्रम बिल्कुल अलग है। शक्ति को प्रसन्न करना है, माँ दुर्गा भवानी को प्रसन्न करना है, तो अग्नि के माध्यम से माँ आद्य शक्ति दुर्गा भवानी प्रसन्न हो जाती है, अग्नि के माध्यम से। इसलिए जब अष्टमी की तिथि होती है, नवमी तिथि होती है, सप्तमी तिथि होती है, अष्टमी तिथि होती है, नवमी तिथि होती है, ये सारी जो तिथियां होती हैं, इन सारी तिथियों में हम माता रानी को थोड़ी अग्नि जलाकर धूप छोड़ते। देवी को प्रसन्न करने के लिए अग्नि की जरूरत पड़ती है, और महादेव को प्रसन्न करने के लिए एक लोटे जल की जरूरत पड़ती है। अब मत छेड़िए, करबद्ध निवेदन है आप लोगों से, थोड़ा चल लेने दो। देवी को प्रसन्न करना है तो अग्नि की जरूरत पड़ेगी, और मेरे महादेव को अगर प्रसन्न करना है तो एक लोटे जल की जरूरत है। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी शिव और शक्ति दोनों को ही प्रसन्न करना है, और तुरंत कोई ऐसी जगह बता दो जहां पर शिव और शक्ति एक साथ प्रकट होकर प्रसन्न होकर हम पर करुणा करना प्रारंभ कर दें,
तो वो स्थान कौन सा हो सकता? तो शिव महापुराण में उमा संहिता में एक स्थान ऐसा बताया, बेलपत्र का वृक्ष। उस बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जब जल चढ़ाकर हम दीपक प्रज्वलित करते हैं, लंबी बत्ती का, कौन सी बत्ती का? वो रुई की जो लंबी बत्ती होती है, उसको घी में डुबोकर हम दीपक प्रकट करते हैं। उस समय पर शिव और शक्ति दोनों ही प्रसन्न होकर हमें वर प्रदान करना प्रारंभ करते हैं। दोनों। अब दीप किसके लिए लगाया तुमने? शक्ति के लिए। जल किसके लिए चढ़ाया आपने? देवाधिदेव महादेव। दोनों को प्रसन्न कर। और देवी को जब कोई दीप लगता है, कुल देवी को, माँ आद्य शक्ति जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी को, माँ वीणा वादनी को, माँ शारदा को, माँ संतोषी को, माँ लक्ष्मी को, माँ जगत जननी दुर्गा भवानी को, कोई भी माता को यदि दीपक लगाया जाता है तो वो बत्ती गोल नहीं होती, वो फूल बत्ती का नहीं होता। माँ आद्य शक्ति, माँ जगत जननी दुर्गा भवानी को, लक्ष्मी को, शारदा भवानी को, माँ वीणा वादनी को, माँ पार्वती को, भगवान माँ आद्य जगत जननी दुर्गा भवानी को अगर कोई दीप लगाया जाता है तो वो बत्ती हमेशा लंबी हो। लंबी बत्ती क्यों? गोल बत्ती क्यों नहीं? तो कहा, जब हम माँ आद्य शक्ति जगत जननी को लंबी बत्ती का दीपक लगाते हैं तो हमारा वंश बढ़ता चले जाता है, वो वंश घटता नहीं। वो वंश नहीं घटता, बढ़ता। इसलिए शिव और शक्ति, देवी को अगर प्रसन्न करना है तो अग्नि से होगा, और अगर महादेव को प्रसन्न करना है तो जल से। तो कोई ऐसा स्थान जहां पर ये दोनों हम क्रम करें और हमारे ऊपर शिव और शक्ति की करुणा बरसे, तो कहा वो है बेलपत्री का वृक्ष। पहले जल समर्पित करो, उसके बाद लंबी बत्ती का अगर एक दीपक भी हमने महीने भर में एक बार भी लगा दिया तो याद रखना, शिव और शक्ति हमारे जीवन में इतनी तरक्की देना प्रारंभ करते हैं कि हमारे सारे मार्ग सुलभ होते चले। एक और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जागी बाबा, कटी भोले मैं तेरी पतन, शंभू मैं तेरी पतन, हवा विच उड़ती जागी बाबा, डोर को छेड़ी ना कटी जागी। शिव कथा कर रही। अनलासुर एक ऐसा असुर था जिसने शिव और शक्ति दोनों से ही वर प्राप्त करे, दोनों से वर मिल रहा। शिव से भी वर प्राप्त हो रहे हैं और शक्ति से भी वर प्राप्त हो रहे हैं। जब दोनों से ही वर प्राप्त हो गए, फिर अनलासुर ने विचार कर लिया कि अब तो मैं प्रबल हो गया, और उस प्रबलता में वो गलत कार्य करने लगा, श्रेष्ठ कार्य से वंचित हो गया। और शिव कथा क्या कहती है? पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, धन मिले,
वैभव मिले, सत्ता मिले, कुर्सी मिले तो प्रयास करना उसका सदुपयोग करना, दुरुपयोग नहीं, सदुपयोग कर। जो भक्ति में तप लेता है, श्रद्धा और विश्वास में जो पूर्ण पक जाता है, उसकी कीमत अपने आप बढ़ती चली जाती है, अपने आप बढ़ती। आप लोग अभी रास्ते में से आ रहे होंगे, जो इंदौर साइड से आ रहे होंगे या भोपाल साइड से आ रहे होंगे या सीहोर से होते हुए आ रहे होंगे, तो बीच बीच में मक्का के ठेले लगे हैं। बोलो बोलो जरा जम के, लगे कि नहीं लगे? अब उनसे पूछो, क्यों साहब ये कच्ची मक्का है, ये भुट्टा, ये मक्का कितने की है? तो कहा ये 10 रुपए का है। अच्छा, ये सिका हुआ कितने का दे रहे हो? सेक के कितने में दे रहे हो? कितने का? 20 रुपए। ये देखो सब खाते खाते आए। कच्चा भुट्टा, कच्ची मक्का, एक भुट्टा कितने का है? 10 का। सिक गया तो कितने का हो गया? 20 का। सिकते ही उसकी कीमत बढ़ गई। उसी तरह जो भक्ति में, श्रद्धा में, विश्वास में, समर्पण में और शिव के एक लोटे जल में, शंकर की कथा में, शिव की भक्ति में जो तप जाता है, सिक जाता है, उसकी कीमत बढ़ जाती है, कम नहीं, उसकी कीमत बढ़ जाती है। देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब तेरा हमने देख लिया। झूठे नाते, झूठे रिश्ते, झूठे नाते, झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया। सब मतलब तेरा हमने देख लिया। ये जितने संसार में मिलेंगे केवल आपका प्रयोग करने वाले मिलेंगे। मिलने भी आएंगे तो ये विचार कर कर आएंगे कि कुछ ना कुछ प्राप्त होगा। पहले रक्षाबंधन का त्योहार आता था, लेन देन की कोई बात नहीं होती थी। बोलो सही है कि गलत है? पर आज के जमाने में ऐसा रक्षाबंधन का त्योहार लोगों ने कर दिया, बहन सोचती है कि मैंने अगर 2000 रुपए का सामान खरीदा है तो मैं भैया के घर जाऊं तो मुझे कम से कम 2000 का तो साड़ी दे। और भाई राखी बंधवाते समय ये विचार करता है कि मैं 500 का नोट अगर अपनी बहन को दे रहा हूं तो कम से कम 500 का मिठाई का डब्बा तो लाए। बोलो बोलो सही है कि गलत है? मतलब आज के जमाने में जो संबंध हैं वो केवल लेन देन के रह गए हैं, उसमें प्रेम नहीं रहा। प्रेम नहीं। भाई काहे के लिए होता है? तुम्हारा भाई काहे के लिए होता है? संपत्ति बांटने के लिए कि विपत्ति बांटने के लिए? जम के बोलो जरा।
भाई होता है तुम्हारी विपत्ति को बांटने के लिए, पर आज का जितना भी संबंध है वो केवल एक संबंध है कि कब माता पिता जाएं और हम संपत्ति बांटें। विपत्ति बांटने वाला कोई नहीं होता, संपत्ति बांटने वाले ढेर हो जाते हैं। कहीं से फोन आएगा, ये मेरा भी हक है, फिर किसी का आएगा, ये मेरा भी हक है। संपत्ति बांटने वाले ढेरों होंगे पर विपत्ति बांटने वाला कोई नहीं होगा। जब विपत्ति बांटने वाला कोई नहीं होगा तब उस जगह पर केवल एक देव अधिदेव महादेव और एक लोटा जल ही सामने खड़ा है। केवल फिर कोई नहीं। और भीड़ में तन्हाई में, प्यास की गहराई में, दर्द में रुसवाई में, मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद